हेलो बच्चों, आज डे 3 है साइटोलॉजी चैप्टर का, जिसमें हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ अभी पढ़ रहे हैं। जस्ट इस चैप्टर में जो है अभी तक हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल तक पढ़े हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, विच इज़ डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। साथ ही साथ हम लोग यूकैरियोटिक सेल के कुछ फीचर्स पे बात करेंगे, जैसे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सब। लेक्चर जो है अभी थोड़ा शॉर्ट ही रख रहे हैं, 1 घंटे के आसपास का लेक्चर रहेगा। थोड़ा टाइम धीरे धीरे और बढ़ेगा, है ना। हम लोग उसे 1.5 घंटे 2 घंटे तक ले जाएंगे, लेकिन थोड़े टाइम में। आज का जो लेक्चर है वो 1 घंटे का ही रहेगा, और इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, डिफरेंसेज बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल को जस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डालते हैं, डिफरेंसेज बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे न्यूक्लियस से बच्चों। ठीक है, इस साइड यूकैरियोटिक सेल लिख लेना है और अपोजिट साइड प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहला टॉपिक जो है डिफरेंस में हम लोग क्या सीख रहे हैं, न्यूक्लियस। आप सभी लोग को पता है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, मतलब कि वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ये हमने पढ़ाया है। उस रीजन को जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन हम लोग उस रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। ठीक है, तो अगर हम न्यूक्लियस लिखेंगे तो अब्सेंट और नॉट वेल डेवलप्ड। सेकेंड पॉइंट इधर, मतलब फर्स्ट पॉइंट में ही इस साइड देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के लिए, तो इसमें आपको पता है कि न्यूक्लियस तो डेवलप्ड होता है ना। डेवलप्ड होने के साथ साथ डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ठीक है, वेल डेवलप्ड एंड बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो टॉपिक है डिफरेंसेज में वो है जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। ठीक है, तो सेकंड हम लोग लिखेंगे जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। यू ऑल नो द जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स आर नेक्ड। व्हाई इट इज नेक्ड? बिकॉज जेनेटिक मटेरियल इज नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। व्हाई इट इज सो? बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ना, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, नेकेड और नॉट इनवेलप्ड। अच्छा, अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल का, तो जेनेटिक मटेरियल होगा क्या, डीएनए। और डीएनए हम लोग पढ़े हैं, इसमें डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। अच्छा, अगर इसमें बात करें तो क्या जेनेटिक मटेरियल नेकेड होगा? नहीं बच्चों, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या होगा, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए हेलिकल नेचर का होता है। कैसा? हेलिक्स टाइप का। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल डीएनए। थर्ड पॉइंट अगर हम देखने जाए तो वो होगा कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन कंपार्टमेंटलाइजेशन कहने का मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या और कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो अगर प्रोकैरियोट्स में बात करें तो द ओनली मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, या कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन कैसा होगा, सिंगल इन्वेलप ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसमें हम बात करें तो
डबल इन्वेलप ऑर्गेनाइजेशन। अगर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करें डिफरेंसेस में ही, तो वो होगा साइज। आप सभी को पता है साइज किस सेल का बड़ा होगा, प्रोकैरियोटिक सेल का या यूकैरियोटिक सेल का? ऑब्वियसली यूकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल आर रिलेटिवली स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल, जनरली स्मॉलर। और इस साइड जो है प्रोकैरियोटिक है और इधर यूकैरियोटिक सेल। जनरली लार्जर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सेल ऑर्गेनेल्स। ये तो पढ़ाए हैं ना, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनेल सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है? राइबोसोम, वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ओनली सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इज राइबोसोम्स। वो भी राइबोसोम कैसा वाला, साथ ही साथ रिवीजन करते जाना है, 70S। और ये राइबोसोम होता है एक्चुअल में कैसा है? नॉन मेम्ब्रेनस। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक पे बात करें इधर यूकैरियोटिक सेल के लिए, तो ये तो आपको पढ़ाया गया है ना। यूकैरियोटिक सेल में कितने टाइप का सेल ऑर्गेनेल्स? 3 टाइप का, मेम्ब्रेन के बेसिस पे, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेनस। तो इसमें तो सभी टाइप का सेल ऑर्गेनेल है ना, इसमें सिर्फ एक ही टाइप का सेल ऑर्गेनेल है विच इज नॉन मेम्ब्रेनस, एंड द ओनली सेल ऑर्गेनेल विच इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल इज राइबोसोम। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल organelle is present like ER, Golgi bodies, vacuoles, nucleus, mitochondria etc. इसमें कुछ जो है क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, कुछ जो है सिंगल मेम्ब्रेन है और कुछ नॉन मेम्ब्रेनस भी है, जैसे सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे इसी में राइबोसोम्स पे। ये यहाँ पे अभी थोड़ा सा तो हम बताए हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं, पता होगा। राइबोसोम का अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कैसा होगा बताओ? 70S टाइप का। कैसा होगा? 70S टाइप। और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कैसा होगा? 80S टाइप। और एक और टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, इतना सफिशियंट होगा हमारे लिए, विच इज सेल वॉल। सेल वॉल, अगर हम बात करें सेल वॉल का, तो सेल वॉल जो है प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा होता है? पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल का बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में कैसे होता है? सेलुलोज, काइटिन, इस सब से बना हुआ। अगर प्रेजेंट होगा दोनों केस में तो मतलब इसमें लिखेंगे इफ प्रेजेंट देन इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन समझ में आया बच्चा लोग? याद आया? इसका यूनिट बताओ। नैग और नैम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। इफ प्रेजेंट सेल वॉल मे बी मेड अप ऑफ सेलुलोज, काइटिन, सिलिका एटसेट्रा। सिलिका ये वर्ड कैसे आया? यहाँ पे हम सिलिका क्यों लिखे हैं? आप सभी ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर आई थिंक पढ़ा होगा, तो उस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ना है डायटम्स। क्या पढ़ना है? डायटम्स। और वो किसके अंदर आता है? प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटिस्ट के अंदर, ठीक है। तो डायटम्स का सेल वॉल कैसा होता है? सिलिका से बना हुआ। कैसा सेल वॉल होता है? सिलिका से बना हुआ। वहीं पे सिलिका है। लिखने को हम लोग और भी लिख सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कारा एलगी है, उसका सेल वॉल कैसे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। बहुत सारा जो सेल वॉल होता है उसमें लिग्निन पाया जाता है, क्यूटीन पाया जाता है, सुबेरिन पाया जाता है, लेकिन उसका हम लोग को जिक्र उतना अभी नहीं करना है। सिंपली हम जो है 2-3 चीज़ लिखे, मतलब अगर प्रेजेंट होगा तो इस चीज़ों से बना होगा। समझ में आया ये?
इसको नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल। अभी तक जो हमने पढ़ा टोटल प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर्स पढ़ा। आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना है यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, अब यहाँ से हम एक जो है कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं। आर.एच. बिटेकर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। वो टोटल जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको डिवाइड किए कितना किंगडम में, 5 किंगडम में, विच इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। यही ना। तो आपको तो पता है ना ये कि मोनेरा जो भी है, मोनेरा सारा क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम लोग वो देख चुके हैं। अब जो हम अगर यूकैरियोट्स का बात करें, मतलब यूकैरियोटिक सेल कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो 4 ही किंगडम है ना। कौन कौन सा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना ये है, यूकैरियोट्स इंक्लूड प्रोटिस्टा, सेकेंड फंजाई, थर्ड प्लांटी, फोर्थ एनिमेलिया। इतना बात समझ में आया। अब अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल का, तो कुछ स्पेशल फीचर्स भी है यूकैरियोटिक सेल में, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में था। अगर हम स्पेशल फीचर्स और प्रोकैरियोटिक सेल पे बात करें तो क्या क्या होगा, मीजोजोम्स, पोलीजोम्स, पीली, फिम्बड़ी, ये सब है ना। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, अभी एक डिफरेंस पढ़ाया था ना कंपार्टमेंटलाइजेशन का, तो उसमें क्या बताए थे, डबल इन्वेलप ऑर्गेनाइजेशन। मतलब समझ में आया था ना, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का है, सिंपलर नहीं है। जैसे अगर हम समझाने के लिए देखने जाएं तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये सेल मेम्ब्रेन है ना। अगर इसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है तो है, इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है ही नहीं। तो इस टाइप के कंपार्टमेंटलाइजेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपली क्या बोल सकते हैं, सिंगल इन्वेलप ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब अगर हम यही यूकैरियोटिक सेल का बात करें, पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल पे बात किए, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल पे बात करें, तो मान लो अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल वॉल है ना। तो इसके अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर सबसे पहले तो न्यूक्लियस होगा 2 मेम्ब्रेन का, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, फिर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये फिर इसके अंदर और भी सारा डबल मेम्ब्रेन होगा, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, बहुत सारा होगा। ये हम सिंपली समझाने के लिए बना रहे हैं, है ना। अब डबल मेम्ब्रेन नहीं होगा, अब सारा सिंगल मेम्ब्रेन होगा। तो ऐसा बहुत सारा जो है सेल ऑर्गेनेल है इसके अंदर। तो एक कंपार्टमेंट के अंदर भी कंपार्टमेंट है ना। तो सबसे पहले तो फीचर यही है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, यूकैरियोटिक सेल शोज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्लियर ना। अगर सेकेंड पॉइंट देखने जाए तो ये सब डिफरेंसेस में ही आएगा। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, नहीं। प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस से रिलेटेड ही एक बात हम लोग और करते हैं, विच इज जेनेटिक मटेरियल। तो आपको पता है ना, जेनेटिक मटेरियल जो है सिंपली ऐसे ही नहीं रहता है यूकैरियोटिक सेल में।
ये बाद में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट होता है, मतलब कंडेंस होता है किसमें, क्रोमोसोम में। समझ में आया? यही चीज़ जो है हम लोग को आगे पढ़ना है। तो थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, जेनेटिक मटेरियल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, इनटू क्रोमोसोम्स। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना है ना कि सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन सा है। तो ये तो आपको पता है, इसमें बहुत सारा टाइप का सेल ऑर्गेनेल होगा, विच इज डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, इस टाइप से, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अगर थोड़ा सा इसे एलेबोरेट करें तो सबसे पहले क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। हालांकि ये सब तो पढ़ा चुके हैं ओवरव्यू ऑफ सेल में, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। MNC मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड, है ना, प्लास्टिड। इसी तरह से सिंगल मेम्ब्रेन भी होगा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। अच्छा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन सा होगा, ER, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स, लाइजोसोम्स, सीलिया, फ्लैजेला एटसेट्रा, बहुत सारा है, ठीक है ना। नॉन मेम्ब्रेनस भी होगा, नॉन मेम्ब्रेनस कौन कौन सा, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, इसे लिख लेंगे। फीचर्स में ही अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। आप सभी को हमने सीलिया और फ्लैजेला पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक सेल का, लेकिन उसमें खासियत ये था कि वो सीलिया फ्लैजेला 9+2 अरेंजमेंट को शो नहीं करता है। दीज आर सिंपल काइंड ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे मतलब यूकैरियोटिक में, उसमें सीलिया और फ्लैजेला क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का, मतलब वो 9+2 अरेंजमेंट को शो करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें यही पढ़ना है, फोर्थ फिफ्थ। यूकैरियोट्स हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मीन्स कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ cilia and flagella which shows 9+2 arrangement। और नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या सीखना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होता है, साइटोस्केलेटन एलिमेंट। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक का बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारा माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स जो है स्कैटर्ड होता है और वो मूवमेंट भी करते रहता है, ठीक है। जिस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस। स्ट्रीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म ग्रेजुअली इज नोन एज साइक्लोसिस, ठीक है। तो हम लोग वही चीज़ जो है अभी पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखेंगे, यूकैरियोट्स हैव साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। और वो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। क्लियर ना। तो अभी जो हम लोग पढ़े वो यूकैरियोट्स का बेसिक ओवरव्यू पढ़े। अच्छा, अगर सेल का बात करें तो सेल सिंपल होगा, जिस टाइप का
ओवरव्यू प्रोकैरियोटिक सेल का था या यूकैरियोटिक सेल का था, सिंपल उसी टाइप का होगा। मतलब सबसे बाहर सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। अगर सिर्फ हम फ्लूइड का बात करें उसे क्या बोलते हैं, साइटोसोल अलॉन्ग विथ द सेल ऑर्गेनेल्स आर known as cytoplasm along with nucleus it is protoplasm along with cell membrane it is protoplast, ठीक है ना। तो वो उसी टाइप का अरेंजमेंट होगा। एक बार हम जो है सेल को बना भी देंगे, ठीक है ना, या नहीं भी बनाएंगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे यूकैरियोट्स में सबसे बाहर का जो लेयर है विच इज सेल वॉल, और इट इज इम्पोर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसे ढंग से समझ लेंगे तो आसान होगा। अगर हम सेल वॉल का बात करें तो ये रिजिड होता है। एक खास बात और ये है, नॉन लिविंग। कैसा होगा, नॉन लिविंग। तो रिजिड एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेल वॉल। क्या सेल वॉल सभी टाइप के सेल में पाया जाता है? नहीं, सेल वॉल जो है सभी टाइप के सेल में नहीं पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। प्रोकैरियोटिक सेल में अभी हमने देखा था माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, इस सब में सेल वॉल नहीं था। यूकैरियोटिक सेल में हम लोग ये देखेंगे कि जो भी एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम और पढ़ा देते हैं, स्पेशलिटी। जैसे बहुत सारी चीज़ होता है ना कि प्लांट में ये होगा एनिमल में नहीं होगा, या एनिमल में ये होगा प्लांट में ये नहीं होगा। तो उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम लोग सेल वॉल की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशलिटी ऑफ प्लांट सेल। अगर हम प्लांट सेल का बात करें, मतलब कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स होगा या स्ट्रक्चर होगा जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा, तो उसे हम समझने के लिए C³ से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना। मैं किसी भी टाइप के ट्रिक का कोई समर्थक नहीं हूँ। ट्रिक जो है याद करने के लिए होता है। मान लो आप ट्रिकें भूल गए तो क्या करोगे, ठीक है। तो ये सिंपली जो है सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए जो है ऐसा हम कर दिए, ठीक है ना। ये कोई ट्रिक नहीं है, आप चाहो तो नॉर्मल भी याद रख सकते हो, आपको अगर याद रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। C³ करने का मतलब एक C से होगा सेल वॉल, दूसरे C से सेंट्रल वैक्यूल। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, क्या वैक्यूल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है? होता है, लेकिन जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाएगा? प्लांट सेल में, ठीक है। और सेकेंड इज क्लोरोप्लास्ट और होल प्लास्टिड। यहीं पे हम लोग स्पेशलिटी बात करेंगे एनिमल सेल का। स्पेशलिटी ऑफ एनिमल सेल, इसे सिर्फ हम लोग C से डिनोट करेंगे। और इसमें होगा क्या? सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, दोनों एक ही चीज़ है। इस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा डिटेल में ढंग से समझ में आएगा। तो यही चीज़ जो है ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा और ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा। अभी क्लियर हो गया, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब जो है हम लोग शुरू करेंगे सेल वॉल, इसे लिख लोगे। सेल वॉल तो आपको अभी जस्ट बताए थे, द नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेल वॉल। अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा
मेम्ब्रेन इज सेल वॉल। अगर हम बात करें सेल वॉल किस में पाया जाएगा, तो कुछ प्रोटिस्ट में पाया जाएगा, सभी प्लांट्स में पाया जाएगा, साथ ही साथ सभी फंगल सेल्स में पाया जाएगा। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल, ऑल फंगल सेल्स एंड सम प्रोटिस्ट्स। यहाँ पे हम पेप्टिडोग्लाइकन वाले सेल वाल, बैक्टीरिया का सेल वाल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल वाल का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग टाइप का सेल वाल है। अगर हम कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताएं तो यहाँ पे सीखना ये होगा, प्लांट सेल का सेल वाल किस चीज़ से बना होता है? मेजरली सेलुलोज से। किससे? सेलुलोज से। इसी तरह से फंगल सेल वाल जो बना होगा उसे हम लोग फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं, जो एकदम सिमिलर किसके जैसा होता है? काइटिन के जैसा, इसलिए काइटिन भी बोला जाता है। ठीक है, काइटिन और फंगल सेलुलोज। अगर हम कुछ प्रोटिस्ट का बात करें तो सभी कवर कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन एक दो हम पढ़ा देते हैं। जैसे डायटम्स का अगर बात करें तो डायटम्स का सेल वाल किससे होता है? सिलिका से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सेल वाल का बात करें तो सेल वाल का थिकनेस जो होगा 0.1 to 10 माइक्रोमीटर होगा। ठीक है, थिकनेस ऑफ सेल वॉल कितना होगा? 0.1 to 10 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट अगर हम कंपोजिशन का बात करें, अच्छा यहाँ पे ये हम बता दे रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल जो है एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं, ये थोड़ा सा हम समझाने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो जिन्हें एकदम पार्टिकुलरली नीट पे फोकस करना होगा इस टॉपिक को इग्नोर भी कर सकते हैं। आप नोट्स में लिख लेंगे, उससे पढ़ना ज़्यादा नहीं है, एक बार बस देख लेना है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का। किसका बात करेंगे? मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स में मेजर कंपोनेंट होता है वाटर। क्या होगा? वाटर। 50 से 60% क्या होता है? वाटर। अगर सेकेंड हम बात करें तो हेमीसेलुलोज। मैट्रिक्स में हेमीसेलुलोज का संख्या भी बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 5 to 10% ये होगा। उसके बाद अगर बात करें हम हेमीसेलुलोज के बाद तो प्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटीन 2 से 8% होगा। इस टाइप का और भी सारा चीज़ होता है, हम शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है ना, जो जो ज़्यादा ज़रूरी है। तो वाटर हो गया, हेमीसेलुलोज हो गया, प्रोटीन हो गया। अगर हम सेकेंड बात करें, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मायोफाइब्रिल्स, मतलब फाइबर्स किस चीज़ का होता है? तो फाइबर्स किसका होगा? सेलुलोज का होगा। मायोफाइब्रिल्स किसका होगा? सेलुलोज। और यही मेन है ना बच्चों? मेजरली हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे? सेलुलोज, यही तो मेन है। तो ये कितना परसेंट पाया जाता है? 10 to 15%। अगर नेक्स्ट बात करें अदर कंपोनेंट्स, बहुत सारा ऐसा अलग अलग कंपोनेंट होता है जो सेल वॉल में पाया जाता है, जैसे लिग्निन। ये सब का जो परसेंटेज होता है, कंपोजिशन होता है, बहुत कम होता है। सुबेरिन, क्यूटीन, वैक्स, रेजिन, टैनिन, गम एटसेट्रा, इस सब टाइप का इसका कंपोजिशन है। तो सेल वॉल का कंपोजिशन तक हम लोग अब पढ़ लिए। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ये है समझना, ये है कि सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 लेयर्ड होगा। कितना लेयर का होगा? 3 लेयर का। सबसे पहले मिडिल लैमेला, ठीक है, जो 2 एडजेसेंट सेल के बीच प्रेजेंट होता है, और मिडिल लैमेला के अंदर जो सेल जो लेयर होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वॉल। ठीक है, और प्राइमरी वॉल के अंदर सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल का खासियत ये है कि सेकेंडरी वॉल तब ग्रो करता है जब सेल कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है, उसका डिवीजन रुक जाता है। प्राइमरी वॉल यंग सेल में ग्रो करता है ना, लेकिन सेकेंडरी वॉल मैच्योर्ड सेल में। अच्छा, सेकेंडरी वॉल जो है 2-3 लेयर का हो सकता है, 3 लेयर का, कभी कभी 3 से भी ज़्यादा। ठीक है, विच इज़ नेम्ड एज S1, S2, S3 एंड सो ऑन, SX। ठीक है ना, अगर कितना भी लेयर होगा तो SX।
ये हम लोग बात किए बेसिक चीज़ों पे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझा रहे हैं, जो मिडिल लैमेला का हम बात किए, वो मिडिल लैमेला बना होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का। पेक्टेट मीन्स पेक्टिन, पेक्टिन कंपाउंड, ठीक है। तो अगर हम पेक्टिन का बात करें, अच्छा ये पेक्टिन यहाँ पे भी होता है, ठीक है ना, लेकिन हम शॉर्ट में पढ़ाए हैं इसको, तो ज़्यादा इस यहाँ पे लिखे नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स में पेक्टिन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेक्टिन का, तो जो फ्रूट होता है जब पक जाता है, आप सभी ने गौर किया होगा, अमरूद हो गया, आम हो गया, जब वो कच्चा होता है तो कड़ा होता है, और जब पक जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है। क्यों? यही कारण है कि जो पेक्टिन सब्सटेंस है वो सोल्यूबलाइज हो जाता है, ठीक है, पकने पे। तो क्या होता है, उसका जो हार्डनेस है वो सॉफ्टनेस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। फर्स्ट पॉइंट क्या सीखेंगे बच्चों? 3 लेयर से बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करेगा, मतलब इसमें क्या क्या होगा? सबसे पहले मिडिल लैमेला, सेकेंड प्राइमरी वॉल, थर्ड सेकेंडरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडिल लैमेला, ये 3 चीज़ इसमें होता है। अब इसी सब को एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है। तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे मिडिल लैमेला। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि सबसे पहले बना हुआ वॉल लेयर कौन सा है। तो हमेशा याद रखना कि सबसे पहले मिडिल लैमेला बनता है। जैसे ही साइटोकाइनेसिस होता है तो साइटोकाइनेसिस के बाद ही ना, साइटोकाइनेसिस के दरमियान ही ना सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। अगर कौन सा मेथड बात करें हम, सेल प्लेट मेथड से। सेल फ्लोर मेथड में नहीं होता क्योंकि वो एनिमल सेल के लिए। तो सेल प्लेट मेथड में साइटोकाइनेसिस जैसे हो रहा होगा तो सेल वॉल बनना शुरू होगा। तो सबसे पहले क्या बनता है? मिडिल लैमेला। लेकिन ये वॉल नहीं है ना, ये सीमेंटिंग लेयर के टाइप का है। तो अगर फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल लेयर पूछे तो क्या होगा? प्राइमरी वॉल। वो इसके बाद बनता है मिडिल लैमेला के बाद, मिडिल लैमेला के अंदर की ओर। लेकिन सबसे पहले साइटोकाइनेसिस के टाइम पे क्या बनता है? मिडिल लैमेला, ठीक है। इट इज फर्स्ट फॉर्म्ड सीमेंटिंग लेयर ड्यूरिंग cytokinesis and present between adjacent or neighboring cells. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बना किस चीज़ का होगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। मिडिल लैमेला is made up of calcium and magnesium पेक्टेट। और इस पॉइंट को एकदम याद कर देना है, ठीक है ना, भूलना नहीं है। इससे नीट सवाल पूछ चुका है और आगे भी पूछ सकता है। मार्कर गिर गया। तो हम लोग जो पढ़े मिडिल लैमेला किस पे बना होगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि मिडिल लैमेला जो है वो देख एक्चुअल में होता कैसा है। तो ये एक थिन एमोर्फस लेयर होता है, सीमेंटिंग लेयर होता है, ठीक है। इट इज अ थिन एमोर्फस एंड सीमेंटिंग लेयर। और कहाँ पे प्रेजेंट होगा? आसपास के सेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम समझने जाएं तो इसे नोट में लिख लेते हैं, है ना। फ्रूट ट्राइपेनिंग बोला है। ऑन
ripening of fruits, its wall gets soft because pectin substance solubilizes, पार्शियली सोल्यूबलाइजेज ज़्यादा सही है, पूरी तरह से नहीं होता है, पार्शियली सोल्यूबलाइजेज, है ना। ये हम समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो प्राइमरी वॉल के बारे में पढ़ेंगे। और आपको पता है कि प्राइमरी वॉल कहाँ पे बनेगा, जस्ट मिडिल लैमेला के अंदर साइड में, ठीक है। सेकेंड हेडिंग डालना है प्राइमरी वॉल। लिख लिए होंगे बच्चों। प्राइमरी वॉल कहाँ पे बनेगा, मिडिल लैमेला के अंदर की ओर, ठीक है। इट इज फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल लेयर ऑफ द सेल वॉल। क्लियर ना। यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल का बात किए हैं, लेकिन ये जो मिडिल लैमेला है ये डिपोजिशन से बनता है। सबसे पहले डिपोजिटेड कौन होगा, मिडिल लैमेला, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्राइमरी वॉल मेनली बना होता है सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से, ठीक है। इट इज प्राइमरली मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। ये तो आपको समझ में आ गया। इसमें क्या मेनली होगा, मेन चीज़ क्या होगा, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। अगर हम नेक्स्ट बात करें ये कहाँ पे बना होगा, तो इनसाइड द मिडिल लैमेला। इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द मिडिल लैमेला। क्लियर ना। कुछ चीज़ जो है और बचा है, जैसे अगर हम प्राइमरी वॉल का बात करें तो ये कब डेवलप होता है, यंग सेल में, है ना। नेक्स्ट पॉइंट में इधर लिखेंगे प्राइमरी वॉल इज developed in all cells during young stage। क्लियर। ये कब बनेगा, यंग स्टेज में, ठीक है। थर्ड हम लोग किस पे बात करेंगे, सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल, अगर हम सेकेंडरी वॉल पे बात करें तो ये किस में बनेगा, जब सेल मैच्योर हो जाएगा, फुल्ली ग्रो हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। इट इज डेवलप्ड इनसाइड द प्राइमरी वॉल व्हेन द सेल इज मैच्योर्ड एंड स्टॉप्ड ग्रोइंग और डिवीजन। इसके बाद हम लोग समझते ये हैं कि किस किस चीज़ से बना होता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज तो इसमें भी होगा ही होगा, हेमीसेलुलोज, लिग्निन वहाँ पे जो पढ़ाए थे, सुबेरिन, क्यूटीन एटसेट्रा। मतलब डिफरेंट टाइप सेल वॉल में डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी वॉल पे तो ये डेवलप किस में होगा, मैच्योर्ड
मैच्योर्ड सेल में इसका हम लोग बात कर ही चुके हैं, ठीक है ना। अगला हम लोग बात करते हैं कि इसमें लेयर कितना होगा, तो लेयर इसमें कितना होगा 3। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, अभी तो हम लोग थ्योरेटिकली पढ़े ना, फिर डायग्रामेटिकली भी उसे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी वॉल हैव एट लीस्ट 3 लेयर्स। ज़्यादा इससे हो सकता है लेकिन कम नहीं। मे बी मोर देन 3 इन सम केसेज। ये सब केस का हम लोग बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम लोग मेनली पढ़ते क्या है कि कितना जनरली होता है, जनरली कितना होगा 3, और 3 में कौन कौन सा होगा S1, उसके बाद S2, उसके बाद S3, क्लियर ना। आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब S1 जो है सबसे बाहर की ओर होगा और S3 जो है सबसे अंदर की ओर होगा, क्लियर। अब हम लोग जो है किसी सेल में सेल वॉल का स्ट्रक्चर समझते हैं। मान लिया जाए वो सेल पॉलीगोनल टाइप का है, तो ऐसा सेल होगा। और ये सेल जो हम लोग अभी बनाए हैं, ये सेल का हम लोग मिडिल लैमेला बना रहे हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं मिडिल लैमेला, और इधर की ओर जो है ये दूसरा सेल शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये क्या है मिडिल लैमेला, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और साथ में नेमिंग करते जाएंगे, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये दोनों क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो अभी मैंने बनाया ये क्या है मिडिल लैमेला। अच्छा, मिडिल लैमेला के अंदर एक लेयर बनेगा, किस चीज़ का लेयर होगा वो प्राइमरी वॉल। तो इधर हम लोग बना रहे हैं, ये जो रेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये कौन सा वॉल है प्राइमरी वॉल, क्लियर ना। ये रेड वाला क्या है प्राइमरी वॉल। इसके बाद 3 लेयर और होगा, किसका सेकेंडरी का। S1 S2 हम लोग ब्लैक से बना रहे हैं, S2 फिर एक ब्लू ही बना ले रहे हैं, S3। ये तीनों क्या है S1 S2 S3, और ये है क्या सेकेंडरी वॉल। डायग्राम थोड़ा उस साइड हो गया है, आई थिंक वो विजिबल होगा। अगर विजिबल नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में